Hey lovelies, welcome back to my YouTube channel. So in today's video we will discuss about oxidizing agents. Okay, so basically जो theoretical knowledge होती है वो almost सबको होती है, but जो हम क्वेश्चन पेपर में एग्जाम में अटकते हैं वो हम अटकते हैं lack of practice. ओके सो इस वीडियो में हम काफ़ी सारे प्रैक्टिस करने वाले हैं क्वेश्चंस की बेसिकली. ओके तो थ्योरेटिकल नॉलेज भी डिस्कस करेंगे बट मोस्ट ऑफ जो हमारा कंसर्न रहेगा वो क्वेश्चन प्रैक्टिस पे रहेगा. ओके अब हम एक न्यू सीरीज लाने वाले हैं जहाँ पे हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स पढ़ेंगे. हर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को पढ़ेंगे, उसकी थ्योरेटिकल नॉलेज गेन करेंगे और आफ्टर दैट वी विल प्रैक्टिस मोर एंड मोर. ओके सो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द फर्स्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दैट इज MCPBA, जिसको हम बोलते हैं मेटाक्लोरो परबेंजोइक एसिड भी बोलते हैं जिसको हम. ओके तो इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं पहले किस तरीके से होता है. क्योंकि ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो जो इसका नेचर होता है वो कैसा होता है, इलेक्ट्रोफिलिक होता है नेचर में. ठीक है, और जो इलेक्ट्रोफिलिक होता है दैट मीन्स वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेगा. ओके और उससे भी पहले आपको पता होना चाहिए कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता क्या है. तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आपके पास वो एजेंट होता है जो दूसरों को ऑक्सीडाइज करता है और खुद क्या करता है, रिड्यूस हो जाता है. मतलब जो दूसरों के इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर लेता है उसको बोलते हैं हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. ओके या सो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास मेटा CPBA. ओके सो क्या करेंगे हम यहाँ पे, जो मेटा CPBA का नेचर होता है वो कैसा होता है, वो सिन अटैक करना प्रेफर करता है. कैसा अटैक करना प्रेफर करता है, सिन अटैक. मतलब अब जैसे ये देखिए आपके पास ये क्या है, सिन प्रोडक्ट ही है ना, सॉरी सिन रिएक्टेंट है ना, तो आपके पास प्रोडक्ट भी कैसा आएगा, आपके पास प्रोडक्ट भी कैसा आएगा, सिन ही आएगा. अब हम मेटा CPBA का मतलब क्या है यहाँ पे, ऑक्सीडेशन कराना. ठीक है, बेसिकली ये क्या कराएगा, ऑक्सीडेशन कराएगा. बस कुछ नहीं करना आपको यहाँ पे. जो आपके पास रिएक्टेंट है, ये जो डबल बॉन्ड था, ये डबल बॉन्ड क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा. रिड्यूस होने के बाद ये क्या बन जाएगा, कुछ इस तरीके से बन जाएगा. ये आपका फाइनल प्रोडक्ट होगा. राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास. सिमिलरली आपको कुछ नहीं करना है इसके अंदर. देखिए यहाँ पे क्या है, ट्रांस प्रोडक्ट है. अब आपके पास अगर रिएक्टेंट में ट्रांस है तो आपके पास प्रोडक्ट में भी कैसा जो आएगा आपके पास, वो भी आपके पास कैसा आएगा, ट्रांस ही आएगा. बस आपको कुछ नहीं करना है. यहाँ पे इसकी जो स्टीरियो है वो सेम रहेगी. अगर ये क्या है, वेज पे है तो ये वेज पे रहेगा. ठीक है, राइट. तो ये क्या रहेगा आपके पास, ये वेज पे रहेगा. और जो आपके पास ऑक्सीडेशन है, जो ऑक्सीडेशन ऑक्सीजन का अटैक होगा वो कहाँ से आएगा, वो बिलो द प्लेन आएगा. ओके लाइक दिस. या सो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, मेटा CPBA आपको एक रिएक्टेंट दिया हुआ है. अब इसमें आपको क्या करना है, देखिए अब जो मेटा CPBA है हमें पता है ये कैसा है, ये हमें पता है कि इलेक्ट्रोफिलिक है नेचर के अंदर. कैसा है, इलेक्ट्रोफिलिक इन नेचर. राइट, इलेक्ट्रोफिलिक है नेचर में. तो यहाँ पे क्या होगा, अब देखिए ये चीज़ है आपके पास. देखिए या तो यहाँ पे अटैक हो सकता है या यहाँ पे अटैक हो सकता है. दो डबल बॉन्ड है हमारे पास. ठीक है, तो दो डबल बॉन्ड में से अब आपको ये चेक करना है कि ये कहाँ पे अटैक करेगा. तो ये वाला डबल बॉन्ड है ये बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रिच है कंपैरेटिवली दिस. ओके सो ऑब्वियसली अटैक यहाँ पर ही होगा. तो बस कुछ नहीं करना आपको, आप डिसाइड कर चुके हैं कि कहाँ पे अटैक होगा, तो ऑक्सीडेशन वहीं पे हो जाएगा लाइक दिस. यस, सो ये आपका फाइनल प्रोडक्ट होगा. नेक्स्ट है आपके पास, देखिए ये जो दो क्वेश्चंस हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं. ठीक है, एग्जाम में मोस्ट ऑफ टाइम आ जाते हैं वाला क्वेश्चन, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको मैं मार्क कर देती हूँ. यस, सो हेयर वी हैव ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन. मीन्स आपके पास यहाँ पे हाइड्रोक्सी ग्रुप लगा हुआ है, यहाँ पे हाइड्रोक्सी ग्रुप लगा हुआ है. तो क्या होगा, जो मेटा CPBA होता है वो क्या करता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करता है. ओके सो जो स्टीरियो केमिस्ट्री आपकी हाइड्रोक्सी ग्रुप की होगी वही इनकमिंग ऑक्सीजन की भी होगी स्टीरियो सेम. ओके बस आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना है, ये जो डबल बॉन्ड है इसको रिड्यूस करा के इसको करा दीजिए ऑक्सीडाइज, सॉरी इसको ऑक्सीडाइज करवा दीजिए. यहाँ पे ऑक्सीडाइज कराया, ये सब कुछ सेम रहेगा. बस जो आपके पास ये डबल बॉन्ड था ना, ये यहाँ पर इस तरीके से आ जाएगा. स्टीरियो मैंने आपको बताया हाइड्रोक्सी ग्रुप है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा, तो ये क्या आ जाएगा आपके पास, कुछ इस तरीके से आ जाएगा. दैट्स इट, बस आपको और कुछ नहीं करना है. नेक्स्ट में देखिए, अब यू कांट से कि यहाँ पर भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा. क्यों, क्योंकि जो OCH3 ग्रुप है वो कैसा ग्रुप है, वो काफ़ी बल्की ग्रुप है. बल्की ग्रुप होने की वजह से हाइड्रोजन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगा. और अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगा तो यहाँ पर क्या होगा, जो आपके पास स्टीरियो होगी वो अपोजिट होगी. मींस अगर ये अबव द प्लेन है तो जो यहाँ पे इनकमिंग ऑक्सीडेशन होगा वो कैसा होगा, बिलो द प्लेन होगा. ओके सो
here we have like this. तो कुछ इस तरीके से हमारा प्रोडक्ट आ जाएगा। ओके, आई थिंक आपको क्लियर हो रहे हैं। साथ साथ आप भी कोशिश कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए कि क्वेश्चंस कर पाए मेरे साथ साथ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके पास क्या है, फिर से हाइड्रोक्सी ग्रुप आ गया। ठीक है, तो हाइड्रोक्सी ग्रुप आ गया और हमें मेटा CpBA भी दिया हुआ है। तो क्या करेंगे हम, जस्ट यहाँ पर हमें क्या करना है, ये जो डबल बॉन्ड है इसको क्या करा देंगे, ऑक्सीडाइज करा देंगे और यहाँ पे ऑक्सीजन का अटैक हो जाएगा। अब हमें जो हमारा मेन कंसर्न है वो सब करा लेंगे, वो सबको पता है कि मेटा CpBA ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ऑक्सीजन का अटैक होगा। ठीक है, हमें इपॉक्साइड रिंग मिल जाएगी। बट मेन कंसर्न जहाँ पर गलती होने के चांसेस हैं वो क्या है यहाँ पर, कि हम अटैक किस कहाँ से कराएंगे, कि अबव द प्लेन से अटैक कराएं या बिलो द प्लेन से अटैक कराएं। तो देखिए बच्चों का कुछ कंसर्न होगा, वो क्या करेंगे कि अच्छा यहाँ पर है स्टरिक हिंड्रेंस होने की वजह से वो अटैक करा देंगे बिलो द प्लेन, जो कि क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपको हाइड्रोक्सी ग्रुप भी दिया हुआ है। अगर आपको हाइड्रोक्सी ग्रुप दिया है तो अटैक आपको बिलो द प्लेन कराना पड़ेगा, राइट। जब मेजर प्रोडक्ट होगा वो हमारे पास कुछ इस तरीके से बनेगा। तो जो हमारे पास मेजर प्रोडक्ट होगा वो कुछ इस तरीके से बनेगा, बाकी सब कुछ सेम ही रहेगा आपके पास। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, इपोक्साइड रिंग बन जाएगी यहाँ पे। ओके, और अटैक आपका क्या रहेगा, अबव द प्लेन ही रहेगा। तरीके से हमारा रिजल्ट आएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या करना है, OCH3 ग्रुप दिया हुआ है। मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन में भी बताया था कि अगर आपको OCH3 ग्रुप दिया हुआ है तो आपको अटैक अपोजिट कराना है, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं करता OCH3 ग्रुप बल्कि होने की वजह से। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको NBS दिया हुआ है, तो यहाँ पर सीधा आपको मेटा CpBA नहीं करना है, पहले NBS मतलब, NBS का मतलब क्या होता है आपके पास, ठीक है। तो वो उस पर क्या होगा, ब्रोमीन का अटैक होगा, ब्रोमीन का अटैक होगा। तो हमें पता है OCH3 के साथ वो बॉन्डिंग तो करेगा नहीं, तो इसका मतलब जो अटैक होगा वो किस तरीके से आएगा आपके पास, बिलो द प्लेन आएगा, राइट। या सो ब्रोमीन का अटैक हो गया। ओके, तो अब क्या होगा, हमारे पास मेटा CpBA भी है। मेटा CpBA में क्या होगा, यहाँ पे आपके पास जब ऑक्सीडेशन होगा तो ये जो है ये अबव द प्लेन, सॉरी ये क्या है, ब्रोमीन क्या है, बिलो द प्लेन। तो जो इनकमिंग ग्रुप होगा वो कैसा होगा, अबव द प्लेन। तो बेसिकली हमारे पास जो आंसर है कुछ इस तरीके से आ जाएगा आपके पास। ओके, कुछ इस तरीके से आ जाएगा, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी आपको क्या दिया हुआ है, स्टीरियो का ही मेन कंसर्न है यहाँ पर भी। तो स्टीरियो में आपको देखिए दो बल्कि ग्रुप दिए हुए हैं, एक ये रहा बल्कि ग्रुप और एक ये रहा बल्कि ग्रुप। तो अब आप जो हमारा अटैक देखिए, अगर यहाँ पे हाइड्रोक्सी ग्रुप होता तो हम सेम से इनकमिंग ग्रुप की अटैक करा देते, लेकिन यहाँ पर हाइड्रोक्सी ग्रुप आपको नहीं गिवन है। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम बल्कि इफेक्ट का मेजर प्रायोरिटी देंगे। जो हमारा अटैक होगा वो हमारा अटैक क्या होगा, बिलो द प्लेन आएगा यहाँ पे। क्यों? क्योंकि जो हमारे बल्कि ग्रुप है वो क्या है, हमारे अबव द प्लेन है, राइट। सो जस्ट आपको क्या करना है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन कराना है, ठीक है। और वो कैसा कराएंगे, बिलो द प्लेन। बस यहाँ पे कुछ नहीं करना है आपको, यहाँ पे पॉजिट करना है कि जो आपके पास इनकमिंग ग्रुप है वो अब की बार क्या है, ब्रोमीन है, ठीक है। तो ब्रोमीन का अटैक हो गया, ब्रोमीन का अटैक हो गया यहाँ से। ओके, सो अब आपके पास NaOH है, ये भी क्या है, एक बेस है, ठीक है। तो अटैक क्या हो जाएगा आपके पास, जस्ट अ सेकेंड, या सो यहाँ पे NaOH है, ठीक है, जो कि किसका सोर्स है, OH नेगेटिव का सोर्स है। अगर मैं यहाँ पे इसका अटैक कराऊं, ठीक है, तो हमारे पास किस तरीके से बनेगा, ये कुछ इस तरीके से आएगा बस। ऑलराइट, सो O नेगेटिव है यहाँ, तो ये वाला जो नेगेटिव है वो यहाँ पर अटैक करेगा और जो ब्रोमीन है वो बाहर चला जाएगा। और जो हमारा प्रोडक्ट है फाइनल वो कुछ इस तरीके से हमें मिलेगा, राइट। सो यस, जस्ट अ सेकेंड,
या सो NaOH क्या है हमारे पास यहाँ पे प्रोटॉन, जो हमारे पास NaOH है वो OH नेगेटिव का सोर्स है। तो OH नेगेटिव अब क्या करेगा, अबव द प्लेन अटैक करेगा, कुछ हमारे पास ये इस तरीके से आएगा, राइट। और जो ब्रोमीन है वो हमारे पास बिलो द प्लेन है ही है। ओके, तो नेगेटिव यहाँ पर अटैक करेगा और ब्रोमीन क्या बाहर चला जाएगा। यहाँ से हमारे पास जो फाइनल प्रोडक्ट है, जो हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट है वो कुछ इस तरीके से आएगा आपके पास, देखिए कुछ इस तरीके से आएगा, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कई बार एग्जाम में भी पूछा हुआ है। तो चलिए क्या करना है, यहाँ पे आपके पास KH है, बेस दिया हुआ है आपको यहाँ पे, ओके। और जो बेस होता है ना, आगे आप पीटरसन ओलिफिनेशन रिएक्शन भी पढ़ेंगे, तो उसमें आप पढ़ेंगे कि जो आपके पास बेस होता है वो क्या करता है, सिन वो कराता है एलिमिनेशन, ओके। चलिए देखते हैं किस तरीके से आएगा। ये है आपके पास कुछ इस तरीके से, ओके। वो क्या करेगा, SiMe3 और OH को एलिमिनेट करा के यहाँ पे डबल बॉन्ड बन जाएगा। नेक्स्ट वी हैव मेटा CpBA, ओके। सो ये तो क्वेश्चन हम करते ही आ रहे हैं। अब यहाँ पे हाइड्रोक्सी ग्रुप है, हाइड्रोक्सी ग्रुप है, दैट मीन्स आपको क्या करना पड़ेगा, जो हमारे पास अटैक होगा वो भी कैसा होगा, बिलो द बिलो द, राइट। सो ये आपके पास कैसा है, आंसर है हमारे पास। कि अगर हम बात करें यहाँ पर मेटा CpBA, जो हमारे पास मेटा CpBA होता है वो क्या करता है, वो दो टाइप की रिएक्शंस आपके पास कराता है, ठीक है। कैसे, अगर तो आपके पास इलेक्ट्रॉन रिच है, दो टाइप का होता है हमारे पास, यहाँ पे एक है बेयर विलेगर ऑक्सीडेशन और एक होती है हमारे पास इपोक्सीडेशन, ओके। दो फॉर्मेशन होती है। तो बेयर विलेगर ऑक्सीडेशन कब होगी, जब आपके पास जो रिएक्टेंट है वो लेस इलेक्ट्रॉन रिच होगा, ठीक है। और इपोक्सीडेशन कब होगी, जब आपके पास जो रिएक्टेंट है वो क्या होगा, मोर इलेक्ट्रॉन रिच होगा। तो आप क्या कराएंगे, इपोक्सीडेशन रिंग का फॉर्मेशन करा देंगे, ओके। तो अगर मैं यहाँ पे एग्जांपल की बात करूँ, जो आपके पास ये वाला एग्जांपल है, ये वाला रिएक्टेंट है, यहाँ पे इतना ज़्यादा कुछ इलेक्ट्रॉन रिच नहीं है, ओके। तो जो आपके पास यहाँ पर क्या हो जाएगा, फॉर्मेशन हो जाएगी, यहाँ पे बेयर विलेगर ऑक्सीडेशन होगी यहाँ पर, जस्ट अ सेकेंड। ओके, सो ये हमारे पास प्रोडक्ट बन जाएगा। और नेक्स्ट है हमारे पास, अगर मैं इसकी बात करूँ इस एग्जांपल की, तो इसमें क्या है, आपके पास इलेक्ट्रॉन रिच है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन रिच रिएक्टेंट है। तो क्या होगा यहाँ पर, अब इपोक्सीडेशन रिंग बन जाएगी यहाँ पे, ओके। सो हियर वी हैव लाइक दिस। So yeah, that's it for today's video. I hope this will be helpful to you. ओके, तो नेक्स्ट आप कमेंट सेक्शन में भी राइट डाउन कर सकते हैं कि आपको कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नेक्स्ट पढ़ना है। तो ये हमने ऑलमोस्ट क्वेश्चन कवर अप कर लिया मेटा CpBA के। अगर फिर भी आपको डाउट है तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, ओके। सो थैंक यू।